नमस्कार दोस्तों। रिएक्ट ट्यूटोरियल के तीसरे वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है जैक और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन से बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस विजुअल स्टूडियो कोड में करने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मशीन पे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करने का तरीका और सारी डिटेल्स मैं अपने पिछले ट्यूटोरियल में दे चुका हूँ। तो चलिए हम लोग लॉन्च करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। मेरी मशीन पे ये इंस्टॉल्ड है तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को लॉन्च करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। ये विजुअल स्टूडियो कोड की होम स्क्रीन है। इसमें आप देखेंगे मेन्यू बार है, साथ ही में यहाँ पर एक नेविगेशन बार भी है और राइट साइड की स्क्रीन में कुछ लिंक्स हैं, जैसे कि कैसे हम एक नई फाइल खोल सकते हैं, कैसे फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम नेविगेशन बार की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको पहला बटन दिखेगा फॉर एक्सप्लोरर। इसके थ्रू आप फोल्डर्स या फाइल को ओपन कर सकते हैं। दूसरा सर्च बटन है जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा सोर्स कंट्रोल है जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब या किसी और सोर्स कंट्रोल में सेव कर सकते हैं। देन एक रन कमांड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि विजुअल स्टूडियो कोड एक मॉडर्न कोड एडिटर है। तो इस कोड एडिटर के थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे पर्ल, पाइथन, सी शार्प, वीबी और इवन रिएक्ट। हम लोग इस कोड एडिटर का इस्तेमाल रिएक्ट डेवलपमेंट में करेंगे, बट और वही बहुत सारे डेवलपर इस कोड एडिटर को यूज़ करते हैं अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए। देन वी हैव एक एक्सटेंशंस के थ्रू हम इस कोड एडिटर में अलग अलग लैंग्वेजेस के पैकेजेस एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम चेक करें हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और नोड जेएस प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए हम लोग नोड जेएस की एक कमांड अपने विजुअल स्टूडियो कोड से चला के देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोग टर्मिनल्स पे जाइए, क्लिक न्यू टर्मिनल। यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें जाके आप लोगों को लिखना है npm -v। npm node.js के पैकेज मैनेजर कमांड है। अगर आपकी मशीन पे Node.js सही से इंस्टॉल हो गया है तो ये कमांड आपकी मशीन पे इंस्टॉल Node.js का वर्जन निकाल के ले आएगी। अगर आपकी मशीन पे Node.js सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो आपका कोड एडिटर इस कमांड को नहीं पहचान पाएगा और वो npm को एक अनरिकग्नाइज्ड कमांड बोलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मशीन पे 6.14.4 आ गया है, विच सेज कि Node.js का यह वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है। सो इससे ये टेस्ट हो जाता है कि हम विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू Node.js की कमांड्स चला सकते हैं। तो यहाँ तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमारी सही है। नाउ अब अपने कोड एडिटर को इस्तेमाल करने के लिए फॉर रिएक्ट डेवलपमेंट हमें रिएक्ट का पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक्सटेंशंस पे जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक सर्च आइकन आएगा, यहाँ पर हम जाके लिखेंगे REACT रिएक्ट। तो आप देखेंगे कई डिफरेंट तरीके के रिएक्ट के पैकेजेस
जो कि अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। फॉर बेसिक रिएक्ट डेवलपमेंट मैंने चूज़ करा है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। ये एक बहुत ही फेमस एक्सटेंशन है फॉर VS कोड टू डू रिएक्ट डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस हैज़ 1.4 मिलियन डाउनलोड्स। सो मैं भी इसी एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो मेरी मशीन पे क्योंकि ये एक्सटेंशन पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसेबल या फिर अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है। पर अगर आप इसे फ्रेश इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इन दो बटन की जगह पे इंस्टॉल का बटन आएगा। तो आप लोगों को इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। जब ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी, देन आपका विजुअल स्टूडियो कोड रेडी है फॉर सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए। दोस्तों, ये जो एक्सटेंशन मॉड्यूल है, इसमें और भी बहुत सारे फ़ायदे के एक्सटेंशंस मौजूद हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते समय आपको हिंट्स या फिर कोई वार्निंग या एरर को हाईलाइट करने जैसे फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग इन सारे फीचर्स के बारे में और इन सारे एक्सटेंशंस के बारे में नेट पर गो थ्रू कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कोई और भी एक्सटेंशन आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप उन एक्सटेंशंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी मशीन पे देख रहे हैं, मैंने इस एक्सटेंशन के अलावा भी कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे ESLint, ES6 कोड स्निपेट, Node.js का एक्सटेंशन पैक। इसी तरीके से अगर आप लोगों को लगता है, आप लोग हर एक एक्सटेंशन के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो जो एक्सटेंशंस आपको आपके फ़ायदे के लिए लगते हैं, आप उन एक्सटेंशंस को विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एक्सटेंशन पैक के थ्रू जो मैंने आपको अभी बताया, ES7 रिएक्ट, हम लोग तैयार हैं फॉर राइटिंग अ सिंपल रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं स्टार्ट करूंगा रिएक्ट डेवलपमेंट बाय राइटिंग अ सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले कुछ 1 या 2 दिनों में मैं अपना अगला वीडियो डालूँगा, जिसके थ्रू आप लोगों को एक मैं सिंपल सी रिएक्ट एप्लीकेशन बना के दिखाऊँगा। उस वीडियो और आने वाले और वीडियो के थ्रू हम लोग रिएक्ट डेवलपमेंट के बेसिक्स प्लस सारे की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे जैसे मैं अपने वीडियोस डालता रहूं, आप लोग के पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग उन वीडियोस को पढ़ के, समझ के आप भी रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन बना सकें। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही मेरे वीडियोस पे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स से हमें प्रोत्साहन मिलता है, प्लस साथ ही साथ हमें हमारी खामियां भी पता चलती हैं। आपके उन कमेंट्स को पढ़ के हम अपने आने वाले वीडियो में और सुधार कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।